नमस्कार। आज हम देखेंगे भक्ति काल से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। यह प्रश्न अलग अलग परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो देखते हैं पहला प्रश्न है, कौन सा कवि अष्टछाप का है? विकल्प है गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास, छेद स्वामी या सभी। तो यह अगर हम सारे अष्टछाप के कवियों का नाम जानते होंगे तो हम बहुत ही आसानी से बता देंगे कि इनमें से सभी जो हैं अष्टछाप के कवि हैं। ये तीनों अष्टछाप में हैं। और अगर हम आठों की बात करें जो अष्टछाप के कवि हैं तो 4 वल्लभाचार्य के शिष्य हैं और 4 विठलनाथ के शिष्य हैं। तो जो भी वल्लभाचार्य के शिष्य हैं उनका नाम है कुंभनदास, सूरदास, परमानंदास। इन्हें जरूर याद कर ले, इनसे घुमा फिरा के 1-2 क्वेश्चन पूछ ही लेता है। और चौथा है कृष्णदास। अष्टछाप में ये चारों जो हैं वह वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। इसके अलावा जो 4 विठलनाथ के शिष्य हैं वह है गोविंद स्वामी, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें है छेद स्वामी भी हैं, चतुर्भुज दास भी हैं। इसके अलावा एक आते हैं नंददास। इस प्रकार से ये 8 हैं अष्टछाप के कवि। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से भ्रमर गीत परंपरा का ग्रंथ कौन सा नहीं है? भ्रमर गीत परंपरा का ग्रंथ कौन सा नहीं है? पहला है उद्धव शतक, बी भ्रमर गीत सार, सी सुदामा चरित तथा डी है भंवर गीत। तो ध्यान रखेंगे, भ्रमर गीत परंपरा का नहीं है इसमें से सुदामा चरित, बाकी सभी भ्रमर गीत परंपरा में आते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3 है। यह एक पंक्ति है, धेनु दुहत अति ही रति बाढ़ी, एक धार दोहिन पहुंचावत, एक धार जह प्यारी ठाड़ी। इन पंक्तियों में रस बताना है। कौन सा रस है? वात्सल्य है, करुण है, श्रृंगार है या हास्य है? तो देखेंगे इन पंक्तियों में जो रस है वह है श्रृंगार। प्रश्न संख्या 4 है, अखियां हरि दर्शन की भूखी। इसमें कौन सी शब्द शक्ति है? शब्द शक्ति बताना है। अविधा है, लक्षणा है या व्यंजना है या फिर ये सभी हैं? तो देखिए यहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति होगी। अविधा, लक्षणा, व्यंजना जो हमारी शब्द शक्तियां हैं उसमें से यहाँ लक्षणा शब्द शक्ति होगी इस पंक्ति में। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, देखियत कालिंदी अतिकारी। इसमें जो है कालिंदी का अर्थ बताना है। यहाँ कालिंदी का क्या अर्थ है? राधा, ललिता, कुब्जा या यमुना। देखिए यहाँ कालिंदी जो कि यमुना का पर्यायवाची भी है और यहाँ इसका अर्थ यमुना ही है। तो प्रश्न संख्या 5 का सही उत्तर डी होगा। प्रश्न संख्या 6 है, सुनो पथिक निर्गुण कंटक ते राजपंथ क्यों संधि। इसमें जो है पथिक संबोधन किसके लिए आया है? भ्रमर के लिए, कृष्ण के लिए, उद्धव के लिए या अक्रूर जी के लिए? तो बताना है कि पथिक शब्द संबोधन जो है वो किसके लिए आया है। तो यहाँ देखिए सही उत्तर होगा उद्धव के लिए। गोपियां कहती हैं, सुनो पथिक निर्गुण कंटक ते राजपंथ क्यों संधि। हम लोग जल्दी जल्दी प्रश्नों को देखेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा हम प्रश्न हल कर सकें। प्रश्न संख्या 7 है, सूरदास पुष्टि मार्ग में दीक्षित होते हुए भी सांप्रदायिकता से बहुत दूर थे। देखिए यह कथन है, बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, नेट के पेपर में पूछा जा चुका है। यह कथन किसका है? प्रभुदयाल मित्तल का, हरबंसलाल शर्मा का, ब्रजेश्वर वर्मा का या फिर किसी का नहीं? यहाँ पर सही उत्तर होगा हरबंसलाल शर्मा। हरबंसलाल शर्मा जी कहते हैं कि सूरदास पुष्टि मार्ग में दीक्षित होते हुए भी सांप्रदायिकता से बहुत दूर थे। प्रश्न संख्या 8 है, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ जहाज को पंछी पुन जहाज पे आवे। इस पद में कृष्ण के प्रति कौन सा भाव व्यंजित है?
ये सूरदास का पद है और इसमें बताना है कि कौन सा भाव है, माधुर्य भाव, दास्य भाव, अनन्यता भाव या साख्य भाव। यहाँ पर देखिए जो सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 8 का, वो होगा सी, अनन्यता भाव। प्रश्न संख्या 9, यह भी एक पद है सूरदास का, अविगत गति कछु कहत न आवे। इस पद में सूरदास ने किसका समर्थन किया है? निर्गुण का, निराकार का, सगुण साकार का, या इनमें से कोई नहीं। देखिए सीधा सीधा प्रश्न नहीं पूछा हुआ है, घुमा फिरा के पूछ रहा है, सीधा पंक्ति देके नहीं पूछ रहा कि किसका है, बल्कि कहीं पे उसका शब्द शक्ति पूछ लिया है, कहीं पे पूछ रहा है कि इसमें सूरदास जी ने किसका समर्थन किया है। अविगत गति कछु कहत न आवे, तो यहाँ पर देखिए सगुण साकार का, क्योंकि सूरदास जी सगुण साकार रूप कृष्ण की भक्ति करते थे और उन्होंने सगुण साकार का समर्थन किया है इस पंक्ति में। अवगति गति कछु कहत न आवे, अर्थात जो दिखाई नहीं पड़ता उसके बारे में कुछ समझ में नहीं आता, तो इसलिए सगुण का समर्थन यहाँ पे हुआ। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 10 है, कौन सा ग्रंथ श्रीमद् भागवत पर आधारित है? सूरसागर, साहित्य लहरी, सूर सरावली या सभी? श्रीमद् भागवत पर आधारित है इनका सूरसागर। प्रश्न संख्या 10 का सही जवाब होगा ए। प्रश्न संख्या 11 है, सूरदास के किस ग्रंथ में रीति तत्व का निरूपण है? देखिए सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और घुमा घुमा कर पूछे गए हैं, सीधे सीधे सवाल ये नहीं है। यहाँ पर पूछ रहा है कि किस ग्रंथ में सूरदास के रीति तत्व का निरूपण है? सूरसागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी या सभी? तो यहाँ पर जो प्रश्न 11 का सही उत्तर होगा वह होगा सी, साहित्य लहरी। साहित्य लहरी में रीति तत्व का निरूपण किया है सूरदास जी ने। प्रश्न संख्या 12 है, यह पंक्ति है, प्रभु हो सब पतितन को टीको। इस पंक्ति में भक्त की कौन सी प्रवृत्ति है? गुण कथन, नाम स्मरण, आत्मनिवेदन या मय दर्शन? तो यहाँ देखिए आत्मनिवेदन, यह उत्तर सही होगा। प्रश्न संख्या 12 का सही विकल्प है सी, प्रभु हो सब पतितन को टीको। प्रश्न संख्या 13 है, सूर की गोपियों में कौन सा गुण सर्वाधिक है? वे वाग्विधिक हैं, वे वियोग व्यथा से पीड़ित हैं, वे उद्धव को निरुत्तर कर देती हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए गुण तो सब है, लेकिन सर्वाधिक क्या है? तो सर्वाधिक है वाग्विदग्ध हैं वो, मतलब वो अपनी बात को रखने में सक्षम हैं, वाक्पटु हैं, जवाब देने में सक्षम है, तार्किक हैं। तो यहाँ पे ये जो विकल्प है वो सर्वाधिक यहाँ पर उपयुक्त है, यह गुण। प्रश्न संख्या 13 का सही विकल्प होगा ए। प्रश्न संख्या 14 है, सूरदास के गुरु का नाम क्या था? सभी लोग जानते होंगे। विकल्प है रामानंद, विठलनाथ, वल्लभाचार्य या रामानुजाचार्य। तो यहाँ जो सही जवाब होगा वह होगा वल्लभाचार्य सूरदास के गुरु थे। प्रश्न संख्या 15 है, कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रुक्मिणी मंगल या श्री कृष्ण गीतावली? तुलसीदास की रचना बतानी है तो जानकी मंगल, पार्वती मंगल तथा श्री कृष्ण गीतावली, ये तीनों ही तुलसीदास के हैं। बस रुक्मिणी मंगल जो है वह इनकी नहीं है। प्रश्न संख्या 16 है, आयो घोष बड़ो व्यापारी, लाद खेप गुण ज्ञान जोग की ब्रज में आनी उतारी। यहाँ पूछते हैं कि इन पंक्तियों में गोपियों ने व्यापारी किसको कहा है? अक्रूर को, उद्धव को, कृष्ण को या किसी को नहीं? तो हम सभी जानते हैं कि कृष्ण का संदेश लेकर उद्धव आए थे और इन्हीं को गोपियां क्या कहती हैं? व्यापारी। आयो घोष बड़ो व्यापारी, व्यंग करती हैं इन पर। प्रश्न संख्या 17 देखेंगे, तुलसी का जन्म कब हुआ था? 1523 में, 1532 में, 1554 ईस्वी में या 1680 में? यहाँ बताना है तुलसी का जन्म। सही उत्तर होगा बी, 1532 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 18 है,
कृष्ण भक्त कवियों के लिए उपजीव्य सामग्री कहाँ से प्राप्त हुई? विकल्प है महाभारत, श्रीमद् भागवत पुराण, रामायण या ब्राह्मण ग्रंथ। यहाँ क्या पूछ रहा? उपजीव्य सामग्री कहाँ से प्राप्त हुआ था कृष्ण भक्त कवियों को? तो देखिए सही उत्तर होगा श्रीमद् भागवत पुराण। प्रश्न संख्या 19 है, राम कथा का प्राचीनतम ज्ञात स्रोत किस ग्रंथ में पाया जाता है? प्राचीनतम ज्ञात स्रोत किस ग्रंथ में पाया जाता है? विकल्प है रामायण, महाभारत, विष्णु पुराण या शिव पुराण। सही उत्तर होगा ए रामायण। राम कथा का सबसे प्राचीनतम जो स्रोत है वह रामायण से ही पाया जाता है। प्रश्न संख्या 20 है, इनमें से किस पर्व में महाभारत में राम कथा का वर्णन है? बताना है किस पर्व में महाभारत के अंदर राम कथा का वर्णन हुआ है। देखिए विकल्प है आरण्यक पर्व, वन पर्व, आदि पर्व या किसी से नहीं। तो सही उत्तर होगा आरण्यक पर्व। महाभारत में आरण्यक पर्व जो है उसमें हमें राम कथा का वर्णन देखने को मिलता है। प्रश्न संख्या 21 है, राम तारक मंत्र के रचयिता कौन माने जाते हैं? राघवानंद, रामानंद, रामानुजाचार्य या इनमें से कोई नहीं। राम तारक मंत्र। देखिए सही उत्तर होगा रामानंद। रामानंद ने ही राम तारक मंत्र की रचना की थी। अगला है प्रश्न संख्या 22 है, धनुष बाणधारी राम के लोक रक्षक स्वरूप की उपासना भारत में किसने प्रचलित की? तुलसीदास, रामानंद, रामानुजाचार्य या आलवार भक्त। तो हम सभी जानते हैं कि रामानंद ही जो है राम भक्ति को लेकर आए थे, और वो जिस राम को लेकर आए थे उनका रूप कैसा था? धनुष बाणधारी राम थे वो, जो अभी भी हैं, जिनको हम जानते हैं धनुष बाण को धारण किए हुए। तो उनकी उपासना भारत में रामानंद जी ने इस स्वरूप की उपासना की थी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 23 है, भक्ति का मार्ग ऊंच नीच सबके लिए खोलने का श्रेय आचार्य शुक्ल किसको देते हैं? आचार्य शुक्ल ने किसको कहा है कि इन्होंने भक्ति का मार्ग ऊंच नीच सबके लिए खोल दिया है? कबीर, तुलसी, रामानंद या शंकराचार्य। तो देखिए यहाँ भी जो सही उत्तर होगा वह होगा रामानंद। रामानंद से अभी हमने 3-4 प्रश्न देख लिए हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 24 है, इनमें से भवभूति का कौन सा ग्रंथ है जो राम कथा से संबंधित है? यहाँ कथा होना चाहिए। जो राम कथा से संबंधित है, रघुवंशम, प्रतिमा नाटक, महावीर चरित या रामायण मंजरी। तो यहाँ पर जो है महावीर चरित जो भवभूति का नाटक है, ग्रंथ है सॉरी, वह जो है राम कथा से संबंधित है। तो इस प्रकार से 24 का सही उत्तर होगा सी महावीर चरित। प्रश्न संख्या 25, किस जातक कथा में राम कथा है? जो जातक कथाएं हैं उनमें से हमें बताना है कि किसमें राम कथा का वर्णन मिलता है। पहला है साधुशील जातक, अनार्मक जातक, बाबेरू जातक, चम्मसाटक जातक। यहाँ पर देखिए सही उत्तर होगा अनार्मक जातक। प्रश्न संख्या 25 में अनार्मक जातक में राम कथा का वर्णन मिलता है। प्रश्न संख्या 26 देखेंगे, पौमचर्यु के रचयिता कौन थे? पौमचर्यम के रचयिता कौन थे? तो कंफ्यूज नहीं होना, पौमचर्यु अलग है और पौमचर्यम अलग है। यहाँ पे विकल्प है गुणभद्र, जिन सूरी, विमल सूरी एवं स्वयंभू। तो यहाँ पर देखिए स्वयंभू नहीं लगाएंगे क्योंकि स्वयंभू जो है वह पौमचर्यु के रचयिता हैं, और पौमचर्यम पूछा है तो यह होंगे विमल सूरी। विमल सूरी की रचना है पौमचर्यम। प्रश्न संख्या 27 है, इनमें से स्वयंभू द्वारा रचित राम कथा कौन सी है? तो अभी हमने देख लिया कि पौमचर्यम जो है विमल सूरी का था और महापुराण पुष्पदंत का है। ये जो पौमचर्यु है यह है स्वयंभू का। तो इस प्रकार से
प्रश्न संख्या 27 का सही उत्तर होगा बी। प्रश्न संख्या 28 है, कालिदास के उस ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें राम कथा है। अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंश, मेघदूत या कोई नहीं। कालिदास का ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिसमें राम कथा का वर्णन मिलता है? तो नाम से ही हम समझ जाएंगे, रघुवंशम में ही कालिदास जी ने राम कथा का वर्णन पूरी तरह से किया है। प्रश्न संख्या 29 है, दशावतार चरितम की रचना किसने की है? दशावतार चरितम माघ, श्रीहर्ष, क्षेमेंद्र या राजशेखर, किसकी रचना है? तो देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प होगा वह होगा सी, क्षेमेंद्र। दशावतार चरितम की रचना क्षेमेंद्र ने की थी। अब आज का आखिरी प्रश्न, प्रश्न संख्या 30 है, इनमें से क्षेमेंद्र की रचना कौन सी है जिसमें राम कथा है? यहाँ देखिए बताना है, क्षेमेंद्र ने कौन सी रचना ऐसी की है जिसमें राम कथा है? विकल्प है रामायण मंजरी, प्रसन्न राघव, राघवनैस धीय, जानकी हरण। तो यहाँ पर जो रामायण मंजरी है वह क्षेमेंद्र की रचना है तथा इसमें राम कथा का वर्णन भी है। आज ये 30 प्रश्न आपके लिए, अगले वीडियो में फिर देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। धन्यवाद।